बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ी हलचल तेज हो गई है। क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है? क्या नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री पद छोड़ने जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? इन सभी सवालों के जवाब हम इस रिपोर्ट में विस्तार से समझेंगे। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। सबसे पहले बात उस फैसले की जिसने बिहार की राजनीति को हिला दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। यह कदम सिर्फ एक औपचारिकता नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अब अगर मगर की कोई गुंजाइश लगभग खत्म हो चुकी है। यानी यह साफ हो चुका है कि नीतीश कुमार जल्द ही मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की तैयारी में है। राज्यसभा जाने का उनका फैसला इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि वे राज्यसभा की सदस्यता की शपथ लेने के बाद राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका मजबूत करना चाहते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या वे शपथ से पहले सीएम पद छोड़ेंगे या बाद में? इस पर अभी तक स्थिति साफ नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ने मीडिया से दूरी बना रखी है। यही वजह है कि अटकलों का बाजार गर्म है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि नीतीश कुमार संवैधानिक प्रावधान का फायदा उठाकर 6 महीने तक मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। भले ही वे किसी सदन के सदस्य न हो, लेकिन जदयू के अंदरूनी सूत्र कुछ और कहानी बता रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे ही भाजपा नए मुख्यमंत्री का नाम घोषित करेगी, नीतीश कुमार तुरंत इस्तीफा दे सकते हैं। यानी गेंद अब पूरी तरह से भाजपा के पाले में है। अब बात उस सवाल की जो कि हर किसी के मन में है, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? लगभग यह तय माना जा रहा है कि अगला मुख्यमंत्री भाजपा से ही होगा, लेकिन नाम को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है सम्राट चौधरी। नीतीश कुमार ने अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान कई बार इशारों में सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया। मन से उन्होंने कई बार कहा कि अब यही सब काम संभालेंगे। राजनीति में ऐसे संकेत बहुत मायने रखते हैं। इसके अलावा जातीय समीकरण भी सम्राट चौधरी के पक्ष में जाता दिख रहा है। वे कोइरी जाति से आते हैं, जो बिहार की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाती है। नीतीश कुमार ने खुद लव कुश यानी कि कुर्मी कोइरी की समीकरण के जरिए लंबा राजनीतिक सफर तय किया है। ऐसे में सम्राट चौधरी इन समीकरण में फिट बैठते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट और भी है। भाजपा की राजनीति का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि पार्टी अक्सर आखिरी वक्त में चौंकाने वाला फैसला लेती है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर, झारखंड में रघुवर दास और हाल ही के कई राज्यों में भाजपा ने ऐसे नाम सामने रखे हैं जिनके पहले ज्यादा चर्चा नहीं थे। तो क्या बिहार में भी ऐसा ही कुछ होगा? क्या सम्राट चौधरी ही सीएम बनेंगे या कोई नया चेहरा सामने आएगा? ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। अगर हम हाल के घटनाक्रम पर नजर डालें तो सम्राट चौधरी का कद लगातार बढ़ता गया है। उन्हें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, फिर डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी गई और इस बार गृह विभाग जैसे अहम मंत्रालय भी सौंपे गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंच साझा करना और भाषण देने का मौका मिलना, ये सभी संकेत देता है कि भाजपा उन्हें बड़े रोल के लिए तैयार कर रही है। अब सवाल ये है कि सब कब होगा? सूत्रों के मुताबिक अप्रैल के दूसरे सप्ताह में नेता चयन की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। उसके तुरंत बाद शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू होगी और यह भी संभव है कि पीएम मोदी और अमित शाह इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। भाजपा इस पूरे आयोजन को भव्य बनाना चाहती है, क्योंकि लंबे समय बाद उसे बिहार में नेतृत्व करने का मौका मिल रहा है। तो कुल मिलाकर तस्वीर लगभग साफ है। नीतीश कुमार का सीएम पद छोड़ना तय माना जा रहा है। वे दिल्ली की राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं। अगला मुख्यमंत्री भाजपा से होगा या किसी और पार्टी से, ये देखना दिलचस्प होगा। और सबसे मजबूत दावेदार के रूप में सम्राट चौधरी का नाम सामने है, लेकिन अंतिम फैसला अभी बाकी है और वही तय करेगा कि बिहार की राजनीति का अगला अध्याय। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बिहार की इस बड़ी राजनीतिक हलचल पर हमारी नजर बनी रहेगी। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।